काइनेटिक्स का मैं सेकंड लेक्चर बताने जा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो था मेरा वेरी फास्ट रिएक्शन था, सेकेंड वेरी स्लो रिएक्शन, थर्ड मॉडरेट रिएक्शन था। जबकि हमें लास्ट में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हमें ओनली स्टडी करना है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को हमें स्टडी करना है और उसका डिटेल स्टडी करना है कि मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है। देखिए वो जो था फर्स्ट लेक्चर का कहानी था, अब मैं कंटिन्यू सेकेंड लेक्चर में करने जा रहा हूं। यहां पे मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो टाइम के साथ क्या होते हैं, वेरी करते हैं। कहने का मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होंगे, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो टाइम के साथ डिक्रीज करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। जो कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि किसके साथ निगेटिव साइन होता है और किसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि रेट होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब होता है प्रतिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब होता है प्रतिक्रिया की दर। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। कहने का सेंस ये होता है कि रेट इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, वेयर जहां के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। आपको कहीं पे मिलेगा रेट कांस्टेंट, कहीं पे मिलेगा वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहां पे घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर ने मुझे तो लिखवा दिया यार वेलोसिटी कांस्टेंट, मैं तो पढ़ता हूं रेट कांस्टेंट। ऐसा घबराना नहीं है कि किसी ने बता दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो आप वहां पे कंफ्यूज कर जाओ कि अरे यार ये तो रेट कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो गया। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। या तो आप कोई बोल सकता है रेट कांस्टेंट, या तो कोई बोल सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो सिंबल होता है, ए का ये जो सिंबल है, ए का ये जो सिंबल है, ए का ये जो सिंबल है, इसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कंफ्यूजन वाली कोई बात यहां पे नहीं हुआ होगा। कहने का मतलब कि कुछ बच्चा नहीं जानता है कि कंसंट्रेशन होता है क्या। कुछ बच्चा जानता ही नहीं कि कंसंट्रेशन होता है क्या। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि नहीं बताया जाएगा कि ये क्या है, लेकिन मैंने सिंबल से ये बता दिया कि ये जो होता है, ये जो होता है ये कंसंट्रेशन होता है। यहां कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें कि यहां पे कंफ्यूज कर जाए। मैं एक एक वर्ड समझा ले जाऊंगा, मेरी गारंटी है कि मैं आपको एक एक वर्ड समझा ले जाऊंगा। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है।
अब देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रियल में होता क्या है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं। द चेंज इन concentration of reactant or product with respect to time is called rate of reaction। कहने का सेंस ये होता है जो प्रतिक्रिया की दर होती है, कहने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसे हिंदी में प्रतिक्रिया की दर कहते हैं। द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो प्रतिकारक और प्रतिफल होते हैं, जो प्रतिकारक और प्रतिफल होते हैं वो समय के साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज होते रहते हैं। कहने का मतलब ये होता है द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू चेंज इन concentration of reactant or product upon टाइम इंटरवल। कहने का मीन्स क्या होता है कि रेट क्या होता है, आप एक लाइन में बोलना चाहे तो सीधे बोल सकते हैं कि जो रेट होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। कहने का सेंस ये होता है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो चेंज होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, रिएक्टेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं कि ये जो रेट होते हैं रेट कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, यहां पे प्लस माइनस लिख देते हैं क्योंकि टाइम के साथ वेरी करेगा, तो यहां पे आपका प्लस माइनस हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। टाइम के साथ जब कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वेरी करेगा तो प्लस माइनस होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल R gives rise प्रोडक्ट, R gives rise P। कहने का मतलब कि R जो रिएक्टेंट होता है gives rise प्रोडक्ट देता है, इसको हम रेट में कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ R इक्वल टू जो रिएक्टेंट होते हैं वो माइनस में होते हैं, डी अपॉन डी टी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो रेट ऑफ आर, रेट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी होता है।
जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है, जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके साथ हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ फी अपॉन dt। तो बच्चों हमें यह ध्यान रखना है कि जब रेट ऑफ रिएक्टेंट हम लिखेंगे तो उसका सिंबल माइनस डी आर अपॉन dt होगा, जो कि ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है कि रेट ऑफ, ये जो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब जो रेट ऑफ आर है, जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, वो क्या कर रहा है कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चेंज इन रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो निगेटिव साइन हम लेंगे। ठीक है, आगे रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट कहने का मींस ये होता है कि जब प्रोडक्ट टाइम के साथ वेरी होगा, जब प्रोडक्ट टाइम के साथ वेरी होगा तो पॉजिटिव सिंबल लेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान से देखें क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यू रिएक्शन में यूज होते जाएगा, इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट होगा उसको हम जब लिखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम निगेटिव साइन लेंगे, और जैसे ही रेट ऑफ पी लिखेंगे, जैसे रेट ऑफ पी लिखिए या प्रोडक्ट हो गया, पी फॉर प्रोडक्ट हो गया, जब रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसके साथ हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो कहने का मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप अच्छा से समझ ली क्योंकि ये आपको कंटिन्यू आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अब तो CON लिख देंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जैसे कि मैंने आपको बताया, अब नोट करके मुझको, मैं कुछ पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट कहने का मीन्स क्या होता है, रेट फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी निगेटिव। कहने का मतलब कि रेट किसी भी रिएक्शन का निगेटिव नहीं हो सकता। मैंने बोला कैन नॉट, करने का मतलब कि नहीं हो सकता है, ये नहीं कि ये हमेशा निगेटिव ही होगा। मैं कैन नॉट बोला, कैन नॉट इसलिए बोला कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेट फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट लिखा गया है तो ये श्योर नहीं है कि ये कहने का मतलब कि सिर्फ हमेशा ऑलवेज निगेटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। तो कहने का सेंस ये नहीं है, कहने का सेंस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट 2, इन एबव फॉर्मूला कहने का मतलब होता है रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। इन एबव फॉर्मूला कहने का मतलब रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। इन एबव फॉर्मूला फॉर
चेंज इन कंसंट्रेशन in above formula of change in concentration for change in concentration for reactant, change in concentration for reactant, negative sign in above formula of change in concentration for reactant, negative sign is taken. कह रहा है ये कि जब चेंज इन कंसेंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट होगा तो नेगेटिव साइन हम लेंगे, जैसे तो देखिए रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर रिएक्टेंट R is equal to minus C2 minus C1 upon T2 minus T1। कहने का सेंस क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा कि इन अबव फार्मूला ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट नेगेटिव साइन इज टेकन, नेगेटिव साइन लेते हैं। कहने का मीन्स ये होता है कि जो रेट होता है चेंज इन रिएक्टेंट होता है और एक चेंज इन प्रोडक्ट होता है, तो ये जब चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो फॉर रिएक्टेंट के लिए R इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। सिमिलरली in above formula of change in product for in above formula change in product for in above formula change in concentration for product। मैंने क्या लिख दिया कि इन अबव फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट। जब चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन टेकन, पॉजिटिव साइन इज टेकन। ठीक है, तो फॉर प्रोडक्ट, तो जब ये प्रोडक्ट होगा, जब कंसंट्रेशन चेंज करेगा, जब चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट, जब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का चेंज करेगा तो ये प्रोडक्ट को हम लिख देंगे P से, जो P से डिनोट करते हैं, तो रेट लिखेंगे R से। R इज इक्वल टू प्लस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि मैंने लिखवाया नोट में आपको कि कंफ्यूजन की कोई बात ना हो कि रेट फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकते, कहने का मतलब कि नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो भी सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। कैन नॉट है, ये एक्चुअली नहीं है। इन अबव फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट, जब ये क्या करता है कि कंसंट्रेशन चेंज करता है
जब कंसेंट्रेशन चेंज करता है रिएक्टेंट का तो हम निगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। फॉर रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू -C2 - C1 अपॉन T2 - T1। सिमिलरली इन अबव फॉर्मूला फॉर चेंज इन कंसेंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट, जब ये क्या करता है कि जब चेंज इन कंसेंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन चेंज होता है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं फॉर प्रोडक्ट आर इज इक्वल टू C2 - C1 अपॉन T2 - T1। इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया होगा, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। यहां तक कंप्लीट होने के बाद हम लिख सकते हैं जनरली इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा आप लोग जनरली रेट इज इक्वल टू mod of C2 - C1 अपॉन T2 - T1, ठीक है। तो कहने का मतलब कि रेट क्या हो गया कि C2 - C1 अपॉन T2 - T1। अब दोनों आ गए, पॉजिटिव साइन भी आ गया, निगेटिव साइन भी आ गया, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल कराएंगे तो न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन एग्जाम्पल, concentration of a substance taken part in our reaction was decreased for 0.01 mole to 0.002 mole in
8 second. Then find the rate of reaction. Then find the rate of reaction. ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्टांस टेकन पार्ट इन आवर रिएक्शन वाज डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस का जो ये रिएक्शन हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है 0.01 मोल टू 0.002 मोल इन 8 सेकेंड। देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस फॉर्मूला ये आपको बताया था, जो कि मैंने प्रीवियस फॉर्मूला ये बताया कि जनरली रेट इज इक्वल टू mod of C2 minus C1 upon T2 minus T1। क्वेश्चन देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा C1 का वैल्यू गिवन है एंड C2 का वैल्यू गिवन है और टाइम गिवन है। क्वेश्चन देखने से हमें मालूम चल रहा है कि C1 का वैल्यू गिवन है, C2 का वैल्यू गिवन है एंड आपका टाइम गिवन है। लेकिन टाइम देखने के बाद बच्चों के दिमाग में यह आता है कि यार यहां पे तो T2 माइनस T1 है ही नहीं। बच्चों के दिमाग में यह जाता है कि यहां पे T2 माइनस T1 है ही नहीं, सर ने ये क्या करा दिया। तो देखो बेटा, सर ने कुछ नहीं कराया, सर ने आपको डिफिनीशन में लिखवाया कि चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या टाइम इंटरवल। सर ने बताया कि इसे टाइम इंटरवल भी कहा जाता है। सर ने बताया कि ये टाइम इंटरवल है, कहने का मतलब कि आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होने का, इसे हम टाइम इंटरवल भी कहते हैं, टाइम इंटरवल कहते हैं। तो टाइम इंटरवल आपका 8 सेकेंड दिया है, इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन या आंसर ही लिख देते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया है कि C1 का वैल्यू गिवन C1 इज इक्वल टू 0.01 मोल, C2 इज इक्वल टू 0.002 मोल एंड टाइम इंटरवल इक्वल टू 8 सेकेंड। टाइम इंटरवल इक्वल टू 8 सेकेंड कहने का मीन्स है कि जो ये टाइम इंटरवल है वो आपका वैल्यू गिवन है T2 माइनस T1 का। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं कि न्यूमेरिकल देख लिए सर ने ये न्यूमेरिकल क्या करा दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, जो 8 सेकेंड दिया है वो टाइम इंटरवल भी सर ने डिफिनीशन में आपको बताया है कि जो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल भी सर ने आपको बताया है। ठीक है, वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, जैसा कि सर ने अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइड में आपको दिख रहा है। यहां पे C1 का वैल्यू क्या है बताओ, C1 का वैल्यू क्या है 0.01 मोल एंड C2 का वैल्यू क्या है बताओ, C2 का वैल्यू है 0.002 मोल। टाइम इंटरवल कितना है 8 सेकेंड। ठीक है, तो कहने का मतलब C1 का वैल्यू पता है, C2 का वैल्यू पता है और हमें 8 सेकेंड पता है। अब इसको जब हम
क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका इतना आएगा, देख लो, देख लो, सब्ट्रैक्ट करके देखो। देखते हैं, नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए भाई साहब लोग। देखिए जिसको नहीं आता, यहां पे मैंने सब्ट्रैक्शन भी बता दिया, जिसको नहीं आता है कृपया यहां पे सब्ट्रैक्शन भी देख ले। वैसे कोई बात नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है हम जीरो से सीखेंगे, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब कि ये आपका आया 0.008 अपॉन 8। जब इसको हम कट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं। जब ये डेसिमल जाएगा तो ये 3 डिजिट जीरो नीचे आएगा, जब ये 3 जीरो नीचे आएंगे तो 8 से 8 कट जाएंगे, 8 से 8 कट जाएंगे, उसके बाद 3 जीरो आपके बच जाएंगे। जो 3 जीरो बचेंगे तो 1/1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये 3 जीरो है नीचे। अब ये 3 जीरो जैसे ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, -3 होता है, और इसका रेट होता है मोल, इसका रेट होता है मोल पर सेकेंड। इसका यूनिट हो गया मोल पर सेकेंड, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो कृपया फिर से पूछ सकता है, या कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत? मोल पर लीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन होता है उसका मोल पर लीटर होता है और ये टाइम का सेकंड हो जाता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है।